बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 भाई, ये आपकी जो है ग्रामर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है, नरेशन भी जिसे कहते हैं, आज इस पे बात होगी और बहुत अहम वीडियो है। ज़रूर इसको भाई गौर से देखिएगा। ये पहले तो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, ये याद करना ज़रूरी हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है, उसमें एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक पोसेसिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है आपने। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कह लें आप इसको। फर्स्ट पर्सन में दो ही चीज़ें होती हैं, आई और वी। तो उनकी सेकंड फॉर्म आई की माई और थर्ड मी, वी की आवर और अस। इसी तरह सेकंड पर्सन कहलाता है सिर्फ यू, जिससे हम बात करते हैं, तो उसकी सेकंड और यूअर है और थर्ड फॉर्म यू है। उसके बाद है थर्ड पर्सन, जिसमें ही, शी, दे, इट, तीसरा बंदा जिसके बारे में बात की जाती है। तो उनके भी इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन लिखे हुए हैं। ही का हिज और हिम, शी का हर, दे का देयर और देम, इट का इट्स, इट। ठीक है, ये तो ख़ास चीज़ जो है वो आपको इसको याद ही रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता दें कि एक फार्मूला यूज़ होता है इसमें SON का, जिसको हम मतलब ये तो खैर ये जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ बीच में सामने, ये वर्ड्स चेंज होते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जाते हैं। नाउ देन में हो जाता है, टुडे दैट डे में हो जाता है, हेयर देयर में हो जाता है। ये आप सब इसको ख़ुद पढ़ लीजिएगा। अब ये फार्मूला है जिसको हम SON सन बोलते हैं। इस फार्मूले में देखें क्या है कि फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है किसमें, देखें आई जो है वो चेंज होगा हमेशा सब्जेक्ट में। देखें एरो जा रहा है, आई जा रहा है इमरान पर, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा थर्ड पर्सन मतलब सब्जेक्ट से। ठीक है, और एक जुमला क्या बना, इमरान सेज दैट ही कैन विन द मैच। फिर सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे, शकीला सेज टू मी यू स्पीक द ट्रूथ या यूर स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ देखें यू जो है वो सेकंड पर्सन है, वो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट मी के साथ। इस चीज़ को बस आपने समझना है। तो नेक्स्ट क्या बना, शकीला सेज टू मी दैट आई स्पीक द ट्रूथ। और थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। सलमा सेज ही इज़ माई ब्रदर, तो सलमा सेज दैट ही इज़ हर ब्रदर। माई तो चेंज हो गया लेकिन ही चेंज नहीं हुआ। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्टेटमेंट और दूसरा होता है डायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है, ही सेज, और डायरेक्ट स्पीच क्या है, आई एम रेडी टू गो। ठीक है, तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस पे होगा, तो आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसका टेंस तब्दील नहीं होगा, नाउन प्रोनाउन तब्दील होंगे और जो चीज़ें दी हुई होती हैं जैसे नाउ देन में इस तरह की चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ये सिंपल टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है जिसमें रिपोर्टिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट में होगी। ठीक है, ये बात समझ लें। नीचे कुछ जुमले भी दिए हुए आपकी, उसके लिए आप देख सकते हैं। ही सेज़ आई एम रेडी टू गो, शी सेज़ दैट शी इज़ रेडी टू गो। आई से टू हिम माई फादर हैज़ गॉन, आई टेल हिम दैट माई फादर हैज़ गॉन। टेल भी कह सकते हैं, सेज भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज वर्ब चेंज नहीं होगी, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है उसमें क्या है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच वो आपकी पास्ट टेंस में होगी तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, उसका टेंस तब्दील होगा। लेकिन जुमले में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, कोई सच्चाई हुई, तो वो चेंज नहीं होगा। कैसे, दे सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो दे सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, आज जो ज़मीन है वो गोल है। तो ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है, ये चेंज नहीं होती। अगर आपका वो पास्ट में भी हो तो ये चेंज नहीं होगा। बकाया सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ही सेड आई नो फ्रेंच, ही सेड दैट ही न्यू फ्रेंच। अब चेंज किस में होना है इसको देखें, मैंने लिखा हुआ है, आप फिर भी इसको समझ लें कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये चार जुमले तो अपने प्रेजेंट के याद रखने हैं कि वो चारों पास्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनकी मैंने एग्जांपल भी दे दी हैं, वो आप इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट टेंस की तरफ। ठीक हो गया, पास्ट टेंस में आपने याद रखना है कि पास्ट जो सिंपल होगा यानी इनडेफिनेट, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूस होगा
वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी पास्ट के शुरू के दो टेंसेज लास्ट के दो टेंसेज में चेंज हो जाएंगे, और लास्ट के दो टेंसेज जो हैं वो चेंज नहीं होते। पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं चेंज होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होता। जैसे पास्ट परफेक्ट है, आई सेड ही हैड रिटन एन ऐसे, आई सेड दैट ही हैड रिटन एन ऐसे, यानी ये चेंज नहीं होंगे। प्रेजेंट के चारों टेंसेस पास्ट के चारों टेंसेस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट के शुरू के दो टेंसेस आखिर के दो टेंसेस में चेंज हो जाएंगे, आखिर के पास्ट के दोनों टेंसेस चेंज नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। अब आ जाएं फ्यूचर में। फ्यूचर में बहुत इजी है भाई, अगर चारों टेंसेस हैं तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ करना क्या है कि अगर शैल और विल आ रहा है तो आपने उसको वुड कर देना है, यानी वुड। ही सेड आई शैल हेल्प यू, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, इस तरह चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर शैल हैव है, विल हैव है तो वो वुड हैव में, अगर विल बी है तो वो वुड बी में, यानी सिर्फ वुड चेंज होगा, बात का वही रहेगा, बी है, हैव है, वो इसी तरह रहेगा, और आपका कुछ ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं करना। तो ये आपने जहन में चीज़ें रखनी हैं। ठीक हो गया। फ्यूचर का भी 3 ही आएंगे, चौथे की नहीं है, मतलब सिंपल फ्यूचर चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ मॉडल्स कहलाते हैं जिसमें मतलब शर्त होती है, मतलब जैसे ही सेड आई विल बी लेट, यानी वो कह रहा है कि मैं देर हो सकती है, मतलब ये कुछ शर्तिया जुमले हैं, हाँ, मतलब कंफर्म नहीं है। तो इस तरह के जुमलों में देखें उसने विल यूज़ किया तो वुड हो गया। अगर वो यूज़ कर रहा है आई वुड नॉट, यहाँ पे वो वुड नॉट ही यूज़ कर रहा है तो आपने भी वुड नॉट ही यूज़ करना है। अगर वो यूज़ कर रहा है कैन तो कैन चेंज हो जाएगा कुड में। ठीक है। और अगर वो यूज़ कर रहा है मे तो मे जो है वो मे में ही रहेगा। ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। माइट भी कर सकते हैं और मे भी रहेगा, यानी शी सेड इट मे बी ट्रू, शी सेड दैट इट मे बी ट्रू, और दे सेड देयर मे नॉट बी एनी ट्रूथ, तो दे सेड दैट देयर माइट नॉट बी। मे माइट दोनों में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हैव और हैव टू, हैज़ टू, मुझे करना है। हैव टू और हैज़ टू का ख़ास वर्ड है। एमा सेड आई हैव टू फिनिश इट, मुझे इसको ख़त्म करना है, तो आप हैव को पास्ट के हैड में चेंज कर देंगे, हैड टू में। ठीक है। डज होगा तो डिड में चेंज कर देंगे, बात समझ रहे हैं? इस तरह मस्ट होगा तो उसको भी हैड में चेंज करेंगे। ठीक है। और वही डू या डज हुआ तो उसको डिड में चेंज कर देंगे। अच्छा, कुछ और जुमले हैं। द टीचर सेड यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो उसको चेंज नहीं करना, ऑट का ऑट ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, कुड नॉट का कुड नॉट ही रहेगा। ठीक हो गया। अब आ जाएं भाई कुछ ख़ास सेंटेंसेस जिसको हम कह लेते हैं, मतलब वो ख़ास सेंटेंसेस हैं। जैसे उसमें मैं आपको बताता चलूँ सवालिया। ठीक है। सवालिया क्या है भाई? जैसे वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर जुमला वाई क्वेश्चन WH से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करें और दैट लगाने की बजाय क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हेन लगाएंगे। जैसे ही सेड व्हाट इज़ योर नेम्स, तो ही आस्क्ड, अब यहाँ दैट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट वही क्वेश्चन मार्क यानी व्हाट लगेगा, व्हाट माय नेम वाज। बकाया प्रोनाउन वगैरह देख लें, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, उसको ख़ास तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये इसमें मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट, वाई, व्हेन, ये सब चीज़ें अगर आएंगी तो दैट के बाद इन्हीं का इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। जैसे आसिफ सेड आर यू प्लेइंग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आसिफ आस्क्ड। ठीक है। आस्क्ड का लफ्ज़ आएगा और आर की जगह इफ़ आ जाएगा, यानी यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे इफ़ या वेदर दोनों लगते हैं, लेकिन आप इफ़ लगाइएगा, इफ़ का यूज़ ज़्यादा होता है। आसिफ आस्क्ड इफ़ आई वॉज प्लेइंग। ठीक हो गया। ये इस तरह है। उसके बाद एक और जुमला है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। उसमें क्या होता है, माई सिस्टर सेड टू मी वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। अब इसमें कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इन सेंटेंसेस को हम मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो माई सिस्टर सेड टू मी वर्क हार्ड, इसका मतलब है माई सिस्टर एडवाइज मी
टू वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। ऐसे जुमले में बस आपने हुक्म को और उस चीज़ को समझना है। द मैन सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द रूम। वो क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है, तो बस ऑर्डर लग जाएगा। इस तरह की इन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैंने एक्सरसाइज दे दी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? जैसे मैंने रात एक्टिव पैसिव में बताया था, कोई खुशी है हुर्रा, कोई गम है अलास, तो क्या होगा? ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन अ प्राइज़। तो वो क्या कहेगा? ही एक्सक्लेम्ड। अब वो यहाँ पे ख़ास लफ्ज़ यूज़ होगा एक्सक्लेम विद जॉय। खुश है तो विद जॉय, अगर हैरान है तो विद सरप्राइज़, अगर गम है तो विद सोरो। एक्सक्लेम विद सोरो। तो इस तरह के वर्ड्स, इसकी भी मैंने एक्सरसाइज दे दी है। लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, इसमें क्या है? माई मदर सेड टू मी मे अल्लाह ब्लेस यू, यानी दुआया जुमले, जिसको हम दुआ बोलते हैं, दुआ देना। तो माई मदर प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस यू। हिज ग्रैंड मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। हिज ग्रैंड मदर प्रेड, दुआ दी, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो इसमें जो है प्रेड का लफ्ज़, विश्ड का लफ्ज़ ज़्यादातर आएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो भी वो दुआ दे रहे हैं उस तरह का जुमला वो बनेगा। ये कुछ ख़ास सेंटेंसेस है, ज़्यादा नहीं आते। जो सेंटेंसेस ज़्यादा आने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी शुरू का जो स्पीच होगी अगर वो प्रेजेंट में होगी तो आपको टेंस चेंज नहीं करना। अमूमन बच्चे शुरू की स्पीच को नहीं देखते कि वो प्रेजेंट में और उसके टेंस के चक्कर में लग जाते हैं। भाई अगर शुरू में सेज है तो इसका मतलब है आखिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर शुरू में आ गया पहले सेंटेंस में सैड पास्ट, तो फिर आपने उसको चेंज में जाना है। और उसमें ये ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं होती, मैंने तो आपको सब बता दी, लेकिन इतनी गहराई में वो नहीं जाएंगे। सिर्फ टेंसेस देंगे जो मैंने आपको बता दिए कि प्रेजेंट के 4 टेंसेस पास्ट के 4 टेंसेस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट के 2 शुरू के टेंसेस पास्ट के लास्ट के 2 में चेंज हो जाते हैं, पास्ट के 2 लास्ट के बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, और फ्यूचर के जो हैं 3 वो सिर्फ वुड में चेंज हो जाते हैं। और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होता। ये कुछ चीज़ें ख़ास हैं, इनको याद रखिएगा। और इसमें जो मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं तो भाई आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स भेज सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।